दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कृषि विभाग की कृषि यंत्रों पे अनुदान योजना के अंतर्गत किसान किस तरह से अपना सब्सिडी का लाभ ले सकता है। पहले विभाग में ये होता था कि कृषि विभाग के जिला स्तर के ऑफिस पर जाकर किसान को अपनी रिक्वेस्ट देनी होती थी और उस पे विचार किया जाता था और कृषक का इसमें काफ़ी समय बर्बाद होता था। चयन प्रक्रिया पहले जिला स्तर से संचालित होती थी, लेकिन सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि किसान को अब घर बैठे लाभ दे रही है सरकार। उसके लिए एक ऐसी योजना चलाई है कि आपने कभी ट्रेन का टिकट करवाया होगा, उसमें आप यदि पहले अपना रिजर्वेशन करा देते हैं तो आपकी सीट पक्की हो जाती है और बाद में जो लोग आते हैं तो वो वेटिंग में चले जाते हैं। उसी तरह की प्रक्रिया कृषि विभाग ने भी अपनाई है। तो इस योजना का, कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको यूपी एग्रीकल्चर की साइट पे जाना होता है। यूपी एग्रीकल्चर, ये कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है। इस पे जाकर आप नीचे की तरफ एक टैब बना हुआ है, यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये सूचनाएं दिखाई देती हैं। यंत्रों हेतु टोकन जनरेट करें। अब तक जो जनरेट किए गए हैं उनका विवरण है। जनपदवार यंत्रवार टोकन रिपोर्ट, योजनावार यंत्रवार टोकन रिपोर्ट और बिल। यदि खरीद लेते हैं टोकन जनरेट करने के बाद में, तो यहाँ पे बिल भी ऑनलाइन ही आप अपलोड कर सकते हैं। ये सारी इसमें सूचनाएं हैं। यंत्र है तो टोकन की व्यवस्था ऐसी है कि इसमें आप अपना टोकन जनरेट कर लेंगे। इसमें नॉमिनल चार्ज लगता है टोकन का, जो कि यूनियन बैंक की शाखा में जमा होता है। 200, 250 रुपये, 5,000 रुपये, 2,500 रुपये, यंत्र की जितनी कीमत होती है उसी अनुपात में कुछ राशि आपको बुक करने हेतु बैंक में जमा करानी होती है। उससे पहले आपको एक टोकन जनरेट करना होता है। यंत्रों हेतु टोकन जनरेट करें। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप अपना जनपद चयन करेंगे। ये सारे जनपद दिखाई दे रहे हैं आपको। इस पे आपने ये जनपद भर दिया। इसके बाद में आप यहाँ पे पंजीकरण संख्या भी भर सकते हैं। पंजीकरण संख्या आपको मालूम नहीं है तो आप खाता संख्या भी यहाँ डाल सकते हैं। खाता संख्या के बाद में आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जैसे दर्ज करेंगे। जैसे मान लो मैंने ये काश्तकार का इसमें फीड था पहले ही, आप इसमें डालेंगे और खोजेंगे तो इसमें वो पंजीकरण संख्या और कृषक का पूरा डेटा आ जाएगा। इसके बाद में आपसे आधार मांगा जाएगा। आप अपना आधार संख्या डालेंगे तो इसमें फिर नीचे योजनाएं आ जाएंगी। योजनाओं में यंत्र चुनने वाले सेक्शन में आप यंत्र चुन सकते हैं। अच्छा, रोटावेटर, थ्रेसर या फिर चेजल प्लाऊ, हैरो है, ट्रैक्टर है या अन्य कोई मशीनरी है, स्प्रिंकलर सेट है, ओसाई पंखा है, पावर स्प्रेयर है। तमाम तरह के यंत्रों की एक सूची आ जाएगी। उसमें आपको यहाँ पे ये भी दिखेगा कि कौन से यंत्र में कितना आपका टारगेट था और कितना अभी तक बुकिंग हो चुका है और कितना अवशेष है। तो उस अनुसार आप अपना योजना चुन के और यंत्र को चुन के और सबमिट कर देंगे तो एक पीडीएफ फॉर्म में आपको वो चालान निकलेगा बैंक का, यूनियन बैंक का। ये वो चालान प्रिंट करके आप बैंक में जमा करा के और उसको भी चालान को इसी पेज पर आकर आपको चालान अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे योजनावार टोकन जनरेट करने की व्यवस्था, ये सब यही है। बिल और चालान यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। आप अपना किसान पंजीकरण संख्या भरेंगे, टोकन संख्या डालेंगे, आगे जाएंगे अपना और चालान चालान जो जमा कराया आपने वो टोकन और आपका
बिल भी अपलोड कर देंगे। बिल अपलोड करने के बाद में आप कृषि विभाग में आप कागज़ जमा करा दें, आधार बैंक पासबुक खतौनी, तो वहाँ से वो फिर अपने कृषि अधिकारी को भेजकर आपका यंत्र का सत्यापन करा के और आपको उस सब्सिडी का लाभ दे दिया जाएगा। पर ध्यान रखें काश्तकार भाइयों कि ये योजना उन्हीं कृषकों के लिए अनुमन्य है जिन्होंने कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करवा रखा है। फिलहाल पंजीकरण बंद है इस समय। वे सभी काश्तकार जो पीएम किसान योजना का लाभ पा रहे हैं वो सभी पंजीकृत हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये समय समय पर ये व्यवस्था आती रहती है और यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है लाइन में कि इस तारीख से इस दिनांक से टोकन जनरेट होना शुरू होंगे फला फला योजना में। तो आप इसको रेगुलर विजिट करते रहें और जैसे ही टारगेट आता है तो इसमें ज़्यादा जागरूक हो गए हैं लोग, तो चालान फटाफट जनरेट कर लेते हैं, तो बाकी फिर अवशेष नहीं बचता है तो आपका टोकन जनरेट नहीं किया जाएगा। एक निश्चित समयावधि के दौरान ही टोकन जनरेट किया जाता है और योजना में बजट रहने तक ही आपको टोकन जनरेट करने की सुविधा मिलती है। तो इस तरह से आप कृषि यंत्रों पर अनुदान ले सकते हैं। धन्यवाद।